हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन 9 करेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। नीचे जो नंबर दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अंडर रूट में 23 दिया गया है। जब भी कोई अंडर रूट में प्राइम नंबर होता है वो बेसिकली आपका इरेशनल नंबर ही होता है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं सबसे पहले आप ये जान लीजिए। मैंने छोटा सा एक चार्ट बनाया है यहाँ पे। तो प्राइम नंबर अ नंबर दैट कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली ओनली बाई इटसेल्फ एंड वन। प्राइम नंबर वो होता है जिससे कि वन से वो विभाजित हो और स्वयं से, यानी कि जो भी प्राइम नंबर होगा या तो वो एक से विभाजित होगा और या फिर अपने ही डिजिट से। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ एक से कटेगा और सिर्फ अपने 2 से ही विभाजित होगा। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि 1 से और अपने स्वयं अपने डिजिट से या अंक से वो विभाजित होते हैं। और यहाँ पे सबसे छोटा आपका स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है 2 होता है। 2 ही क्यों होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, 1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक ये भी कॉमन है कि किसी भी अगर प्राइम नंबर के यदि दो किसी भी नंबर के यदि 2 ही फैक्टर होंगे तो आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक, तो 2 के 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 2 है। उसी तरह जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक स्वयं तो वो खुद ही होते हैं और एक 1 होता है। ठीक, फिर आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो अंडर रूट में 23 दिया है तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये यदि हम इसे यहाँ पे 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा यहाँ पे 7 पॉइंट लग जाएगा। चूँकि अगर हम इसको कितना भी पॉइंट के बार ऐसे करते जाएंगे ये कभी ख़त्म होगा नहीं। तो इस प्रकार जो पॉइंट के बाद कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो कभी जिनका ना कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बनेगा और ना ही कोई ऐसे नंबर होंगे जिनको हम मान सकें कि वो बराबर आते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से पॉइंट के बाद कुछ ऐसे नंबर आते रहेंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस प्रकार हम इसे यहीं पे इसे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ नंबर ऐसे करके आते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो अंडर रूट में जो 23 है ये आपका प्राइम नंबर है और इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अंडर रूट में 225 बेसिकली आपका ये 15 का स्क्वायर है। इसे डिवीजन मेथड से निकाल के देख लेते हैं हम। ये इसे हम ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ये सिंगल ले लेंगे 2 को, तो 1 1 जा 1 और यहाँ पे ये माइनस हो के आ जाएगा आपका 1 और ये 25 यहाँ पे आपके उतर जाएगा। इस 1 को यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे तो 1 और 1 2। अब इसे कितनी बार ले जाएंगे कि ये 125 जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 बार ले जाएंगे और इसे 5 यहाँ लिखेंगे। तो 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 125। यहाँ पे आ गया 0 और ये आपका पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी कि हमें मिल गया आंसर में 15। 15 आपका होता है एक होल नंबर जो कि यह एक रेशनल नंबर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है आपका 0.3796। अब देखिए यहाँ पे इसके ना आगे ना तो कोई कंटिन्यूअस नंबर दिख रहा है और ना ही इसके ऊपर बार लगा हुआ है। यानी इसके ऊपर जब बार नहीं लगा है और ना ही आगे कोई कंटिन्यूअस नंबर है तो ये पूरी तरीके से टर्मिनेटिंग नंबर होगा। यानी कि किसी ना किसी नंबर से ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया होगा। इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपके रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इसके ऊपर ना कोई बार लगा है और ना ही आगे इसकी कोई रिपीटेशन है।
तो इस प्रकार के जो नंबर हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पे दिया है 7.478478 और आगे ये कुछ ऐसे पॉइंट करके कंटिन्यूअस लगाया हुआ है, यानी कि आगे की तरफ नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं। अर्थात देखते हैं कि यहाँ पे दिया है 7.478478 पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो 3 नंबर है 478478 इनका रेपिटेशन हो रहा है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे कंटिन्यूअस है, यानी कि सबसे पहले ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये कभी ख़त्म होंगे नहीं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7.478 यानी कि इन्हीं तीनों नंबर का रेपिटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमने इस पे बार लगा दिया, ये जो तीनों नंबर है इनका बार बार रेपिटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपके ये हो जाएंगे कि ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये आपके रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि ये तो कभी ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है पॉइंट के बाद। और ये जो नंबर हैं आपके 0.478 यही तीनों नंबर आपके रिपीट कर रहे हैं। तो इस आधार पे आपके ये जो नंबर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका देखते हैं। दिया है 1.100100010001। यहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे कि आगे इसकी कंटिन्यूअस लगी हुई है, यानी कि ये कभी ख़त्म होगा नहीं। कंटिन्यूअस लगने का मतलब ये हुआ कि ये नंबर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये नंबर कभी ख़त्म होंगे नहीं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे ये देख ले रहे हैं कि यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0, ये 3 0, ये 4 0 और यहाँ 5 0, ऐसे करके आते रहेंगे, एक एक 0 बढ़ते जाएंगे। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया पहले नंबर, क्योंकि ये ख़त्म होगा नहीं, और यहाँ पे एक एक 0 बढ़ते जा रहा है। इसलिए ये जो नंबर होंगे आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन होंगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कभी ख़त्म होगा नहीं, और नॉन रिपीटिंग इसलिए क्योंकि किसी भी नंबर का यहाँ पे रिपीटिंग नहीं हो रहा है। एक एक नंबर करके सारे एक एक 0 यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, ये लगातार अंत तक बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कभी ख़त्म होगा नहीं। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 9, जो पूरी तरीके से यहाँ पे इसका सारा पार्ट सॉल्व हो चुका है। पूछा था सारे ऑप्शंस में, सारे पार्ट्स में कि इसमें रेशनल और इरेशनल कौन है। तो इसका √23 जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर अंडर रूट में जो भी होते हैं, अंडर रूट में जो भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर ही होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। जो भी अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर ही होते हैं। और इसका दूसरा पार्ट था अंडर रूट में 225, जिसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 15 आया, जो कि 15 एक रेशनल नंबर होता है। इसका थर्ड पार्ट 0.3796, चूँकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया है, क्योंकि ना ही इसके ऊपर बार लगा है, इसके ऊपर ना ही बार लगा है, और ना ही आगे इसके कोई कंटिन्यूस नंबर ऐसे पॉइंट लगा है। तो इस तरीके से इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और ये आपका 7.478478 ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आपके रेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पे 1.1010010001 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं, क्योंकि ये एक एक करके नंबर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, और ना ही यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कुछ ना कुछ नंबर ऐसे बनते जा रहे हैं, एक एक नंबर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन ख़त्म। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।